तुर्की और इजराइल के दरमियान मामलात कशीदा हो चुके हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसको तुर्की का मीडिया बड़े अच्छे तरीके से कवर भी कर रहा है। उस खबर के अंदर ये कहा गया है कि तुर्की के पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो इजराइल का सारा कच्चा छट्टा पलक झपकते ही तबाह बर्बाद कर सकता है। तुर्की की फौज के पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो 24 घंटे के अंदर इजराइल को सफाई हस्ती से तबाह कर सकती है। इसके अलावा तैयब एर्दोगान का ये प्लान है कि वो मशरक़े वुस्ता के मामलात को खुद अच्छे तरीके से देखे। मस्जिद अक्सा को आजाद करने का प्लान भी तैयब एर्दोगान ने बनाया है। अब मोसाद के चीफ खुद कह रहे हैं कि हमें ईरान से इतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना तैयब एर्दोगान से है। तैयब एर्दोगान पूरे इजराइल को लेकर बैठेगा, इसलिए हमें यकजान होकर तुर्की के खिलाफ काम करना होगा। ये इजरायली मोसाद और दीगर लोग किस तरह तैयब एर्दोगान को कंट्रोल करने के लिए पुलिसिया बनाएंगे और तैयब एर्दोगान का मजीद क्या प्लान है, किस तरह वो इजराइल और इजराइल के हमायत याफ्ता को नुकसान पहुंचाएंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इजराइल और तुर्की के दरमियान हालात खराब हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तुर्की तो पहले अपना एम्बेसडर भेज रहा था, तुर्की इजराइल को तस्लीम क्यों करता है। तो नाज़रीन, आपको ये बता दें कि 1948 के अंदर तो तैयब एर्दोगान नहीं थे जब तुर्की ने इजराइल को तस्लीम किया था, लेकिन अब मामलात बिगड़ चुके हैं, अब मामलात खराब हो चुके हैं। जब से तैयब एर्दोगान आए हैं, उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है कि फलस्तीन को आजाद करो वरना इजरायलियों की खैर नहीं है। तो इस तमाम दर कहानी के लिए तैयब एर्दोगान के दो बड़े बयान जारी हुए हैं। एक तैयब एर्दोगान का यह कहना है कि इजराइल को 24 घंटे के अंदर सफाई हस्ती से मिटा देंगे। दूसरे नंबर पर जो यरूशलेम की आबादी है जहां फलस्तीनियों को तबाह किया जा रहा है और मस्जिद अक्सा को इजराइल ने पकड़ा हुआ है, अब तैयब एर्दोगान उनको छुड़ाने की बातें कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि तैयब एर्दोगान जो के उम्मत मुसलमान के रहबर हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह के आला हुकाम को तुर्की अंकारा के अंदर बुलाया है, उनके साथ पर्सनली मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद ईरान का जो स्टांस है वो सारा का सारा इंडोर्स किया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम समझती है और लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े ज्यादा इसने निशाने बनाए हैं, बड़े हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, बड़े ज्यादा शहीद किए हैं। लेकिन तैयब एर्दोगान इन हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन को अपना माथे का ताज समझता है, इनके लिए बड़ी उसके लिए रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अब बात यह है कि इजराइल को तकलीफ होना शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह को टास्क मिल गया हो तैयब एर्दोगान की जानिब से कि तैयब एर्दोगान मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने का प्लान बनाए हैं और इसी प्लान के तहत हिजबुल्लाह तुर्की की मदद फराहम करेगा। तो नाज़रीन, आपको ये बता दें कि जो हिजबुल्लाह का चीफ है जिसका नाम यूसी कोहेन है, उसने एक बात तो साफ साफ क्लियर कट कह दी है कि अब उसको यानी इजराइल को सबसे ज्यादा थ्रेट जो है वो तुर्की से है। ईरान उसका राइवल है, था और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो उभरती हुई ताकत है वो तुर्की है और तुर्की इजराइल को बड़े आसानी से ओवरटेक कर सकती है। और तैयब एर्दोगान का बैक वक्त बयान भी आना यह साबित करता है कि तुर्की इजराइल के लिए कितना अग्रेशन रखता है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि तुर्की के सदर ने यह भी कहा कि हम दूसरे अरब ममालिक की तरह नहीं है कि जो इजराइल के साथ लड़ाई करने की 2 दिन की ताकत भी नहीं रखते, जिस तरह 1948 के अंदर और 1967 के अंदर वार हुई अरब और इजराइल की, तो अरब वाले भाग गए थे। लेकिन तैयब एर्दोगान ने यह कहा कि हम उन कौमों में से नहीं है, वो कौम है जो ठन जाते हैं या वो मर के ही दम लेते हैं या फतह उनकी मुकद्दर बनती है। तो नाज़रीन, ये तमाम तर मामलात बड़े क्रिटिकल हो चुके हैं। मोसाद का खुद चीफ कह रहा है कि अब हमें तुर्की को कंट्रोल करने के लिए सामने आना होगा वरना तुर्की हमें कंट्रोल करेगा।